मान्यवर कांशीराम साहब ने कैसे अपने जिंदगी में मोड़ लिया और क्या कारण था जो अपने परिवार को छोड़कर शादी विवाह न करके अपने नौकरी को त्याग कर पूरे जीवन भर SC ST OBC मूल निवासी समाज के लिए अपने जीवन न्यौछावर कर दिया और एक साधारण जिंदगी जिया। कैसे और किस लिए साइकिल से पूरे भारत को माप दिया। तो आपसे अपील है कि मान्यवर कांशीराम साहब जी की अधूरे सपने, घटनाक्रम, अनमोल विचार, कुछ महत्वपूर्ण बातें और रोचक जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। मान्यवर कांशीराम जी ने अपने भाषण में एक बार कहा था, मरने के पहले मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कारवां को मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। मान्यवर कांशीराम के क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत 1964 में महाराष्ट्र के पुणे से, जहां पर वो एक वैज्ञानिक के बाद तौर शासकीय सेवा में कार्यरत थे। इस संस्था की एक घटना ने उनको जीवन में बदलाव ला दिया। वो घटना थी दीना भाना नाम के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा बुद्ध जयंती और बाबा साहेब की जयंती की छुट्टी के स्थान पर किसी सवर्ण महापुरुष के नाम पर छुट्टी को किए जाने का विरोध दीना भाना को संस्थान से निलंबित कर दिया गया। उसकी लड़ाई में कांशीराम जी ने लड़ी। तब उन्हें बाबा साहेब के बारे में जानकारी हुई और उनके एक साथी DK खापड़े ने बाबा साहेब के लिखी हुई एक किताब जाति भेद का उच्छेद या जाति का विनाश पढ़ने को दिया। पूरी रात उन्होंने उस किताब को पढ़ा। यही रात उनके जीवन में बदलाव की रात थी। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अपने घर वाले को 24 पेज की एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कभी भी घर नहीं आने का जिक्र किया, शादी नहीं करने का, बच्चे नहीं पैदा करने का, संपत्ति इकट्ठा नहीं करने का संकल्प लेकर बाबा साहेब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़े। शुरुआत वहां उन्होंने बाबा साहेब के द्वारा बनाई गई राजनीतिक पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया से किया। 1971 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी ने कांग्रेस से मात्र एक सीट पर समझौता किया। उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र में RPI कई टुकड़ों में बटी हुई है और इसके कई नेता हैं। पहले तो उन्होंने उनको इकट्ठा करने का प्रयास किया, लेकिन जब वो सफल नहीं हुई तो उन्होंने महाराष्ट्र छोड़कर मध्य और उत्तर भारत की ओर रुख किया। उन्होंने देखा कि देश के अंदर आरक्षण पाए हुए हजारों लाखों की संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो सिर्फ अपने बाल बच्चे को पाल रहे हैं, समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। 1973 में पुणे में उन्होंने ऐसे ही कर्मचारियों को एकत्रित किया और अपना मकसद बताया कि हमें बाबा साहेब के अधूरे काम को पूरा करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 5 वर्ष की अपनी योजना पर काम करने के लिए लगा दिया। 5 साल बाद 6 दिसंबर 1978 में दिल्ली में इन्हीं कर्मचारियों का एक अधिवेशन बुलाया गया और बामसेप का गठन किया। इसी तरह 6 दिसंबर 1981 को महिलाओं और युवकों को समाज के काम में लगाने के लिए DS4 का गठन किया। 1977 में उन्हें एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में बहन कुमारी मायावती जी मिली, जो एक सादगी के तरह उनके साथ काम करने लगी। उन्होंने दिल्ली के करोल बाग में बामसेप का एक कार्यालय स्थापित किया। यहीं से पूरे देश का संगठन संचालित होने लगा। बामसेप के संगठन का उद्देश्य था कि पे बैक टू सोसाइटी। एक कर्मचारियों का संगठन तो जरूर था, लेकिन इसका उद्देश्य कर्मचारियों के लिए काम नहीं करना था, बल्कि समाज के लिए काम करना था। उन्होंने बामसेप और DS4 के माध्यम से पहले महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के विचारों और आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हजारों लाखों किलोमीटर की साइकिल यात्राएं की। मनुवादी मीडिया उनकी बातों को कभी महत्व नहीं देती थी, इसलिए अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए 30 अप्रैल 1980 को उन्होंने मराठी में बहुजन नायक और अंग्रेजी में बहुजन टाइम्स समाचार पत्र निकाले।
और हिंदी के साप्ताहिक बहुजन संगठन का लगभग 26 साल तक उन्होंने संपादक रहे। 1982 में हरियाणा के आम चुनाव में उन्होंने DS4 के माध्यम से राजनीतिक प्रयोग के बाद तौर चुनाव लड़ा और हारे। राजनीतिक चाबी लेने का ये उनका पहला प्रयोग था। उन्होंने जब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो उन्होंने 3 चरणों और अपने आंदोलन को बताया कि पहले चरण में हमें पूरी तरह से चुनाव हारेंगे, दूसरी चरण में हम दुश्मन को हराएंगे और तीसरी चरण में हम चुनाव जीतेंगे। 1988 तक भारत के राजनीतिक परिदृश्य में बसपा को कोई नोटिस नहीं कर रहा था, लेकिन जब इलाहाबाद के उपचुनाव में VP सिंह के खिलाफ 1988 में उन्होंने चुनाव लड़ा और 68,000-70,000 वोट हासिल किया, तब बसपा का नाम चर्चा में आ गया। बसपा का सामाजिक परिवर्तन आर्थिक आंदोलन का असर दिखा, जिसमें बड़े पैमाने पर OBC के लोग भी शामिल हुए और 1999 के चुनाव में 3 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे, 2 उत्तर प्रदेश से और 1 पंजाब से। उस समय देश भर में मंडल कमीशन को लागू करने का आंदोलन चल रहा था। मान्यवर कांशीराम जी ने नारा दिया, मंडल कमीशन लागू करो नहीं तो कुर्सी खाली करो। VP सिंह धर्म संकट में थे। यदि मंडल कमीशन को लागू करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी समर्थन वापस ले लेगी और सरकार गिर जाएगी। दूसरी तरफ जनता दल के अंदर मंडल कमीशन लागू करने का दबाव बढ़ रहा था। आखिरकार उन्होंने रामलीला मैदान में OBC को 27% आरक्षण देने की घोषणा कर दी। इस पर भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया। VP सिंह को एक सांसदों की पड़ी थी। उस समय बसपा के 3 सांसद थे। VP सिंह कांशीराम जी के पास पहुंचे और समर्थन देने की बात की। कांशीराम जी ने 3 शर्त पर समर्थन देने पर राजी हुए। नंबर 1, बाबा साहेब को भारत रत्न दो। नंबर 2, मंडल कमीशन लागू करो। नंबर 3, देश को सांप्रदायिकता की आग में जलाने के लिए लाल कृष्ण अडवाणी का जो रथ चला रहा है उसे रोको। VP सिंह ने कांशीराम जी की 3 शर्तें को मान ली। कांशीराम जी ने अपने एक भाषण में कहा, मैंने उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का सफाया कर दिया है, अब भाजपा की बारी है। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे के बीच जब 6 दिसंबर 1992 को भाजपा ने बाबरी मस्जिद को गिराया, समाज 2 हिस्सों में बंट गया। ऐसे में लगा कि 1993 के उत्तर प्रदेश के आम चुनाव में भाजपा की सरकार बन जाएगी, लेकिन कांशीराम का एक फार्मूले ने भाजपा को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने से रोक दिया। उन्होंने मुलायम सिंह से समझौता किया और मिलकर सरकार बनाई और नारा दिया, मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। कांशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोई कौम जगाई। इसका मतलब ये है कि खुद मान्यवर कांशीराम साहब ने, जिसने जिंदगी में अपने लिए कुछ नहीं किया, निस्वार्थ भाव से समाज और SC ST OBC मूल निवासी के लिए कार्य करते हुए सोए हुए मूल निवासी समाज को जगा गया, जागरूक कर गया। युग पुरुष बहुजन नायक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत को जमीनी पर उतारने वाले मान्यवर कांशीराम जी आज हमारे बीच नहीं है। हमारा फर्ज बनता है कि उनके छोड़े हुए अधूरे काम को पूरा करने का संकल्प ले और अधूरा कारवां को पूरा करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।